बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ दिनों को आम दिनों पर फजीलत दी है, जैसा कि जुमे के दिन को हफ़्ते के बाकी अय्याम पर, रमज़ान के महीने को बाकी महीनों पर, लैलतुल क़दर को बाकी रातों पर, इसी तरह कबूलियत की साअतों को आम साअतों पर फजीलत दी है। और इसी तरह अहादीस मुबारका के अंदर शब बारात की फ़जीलत और खुसूसियत को ज़िक्र किया गया, ताकि मुसलमान इस रात को ज़ौक़ और शौक़ के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा और रुजू करें। तकरीबन 16 सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान से शब बारात की खुसूसियत और शब बारात की फ़जीलत के हवाले से अहादीस मरवी हैं, और सुनन इब्ने माजा के अंदर पूरा एक बाब शब बारात की फ़जीलत के हवाले से बयान किया गया। हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह लयत्तलिउ फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबाना, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निस्फ़ शाबान की रात यानी शब बारात नज़र रहमत फरमाता है और फ़यग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़िही, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देता है, इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिनिन, सिवाय मुशरिक के और कीना रखने वाले के। नाज़रीन, ये वो हदीस है जिसको मुहद्दिस वहाबिया यानी शेख नासिर अल्बानी ने भी इस हदीस को सही करार दिया है। इसी तरह सुनन इब्ने माजा की एक और रिवायत जिसके रावी हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान, कि जब निस्फ़ शाबान यानी शब बारात की रात होती है तो फरमाया फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, फरमाया इसकी रात को क़याम करो यानी सो ना जाया करो बल्कि रात को जाग कर अल्लाह की इबादत किया करो, वसूमू नहारहा, और इसके दिन में रोज़ा रखो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में आगे इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्सी इला समाई दुनिया, कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक नुज़ूल फरमाता है और उसकी रहमत पुकारती है, उसकी रहमत आवाज़ देती है कोई मग़फ़िरत का तालिब कि मैं उसको बख्श दूँ, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ दे दूँ, है कोई किसी आफत के अंदर मुब्तला कि मैं उसको आफियत दे दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया कि अला अला हत्ता यतलुअल फज्र, फरमाया उसकी तरफ से ये ऐलान होता रहता है यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। तो नाज़रीन, देखा आपने कि ये रात कितनी बाबरकत रात है कि इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बड़े जोश पर होती है और उसकी रहमत की तरफ से ये पुकारा जा रहा होता है कि है कोई मग़फ़िरत का तालिब कि उसको बख्श दिया जाए। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि जैसे ही ये रात आए तो खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करें। लेकिन इस रात के हवाले से दो किस्म के लोग इंतहाई बदबख्त हैं। एक तो वो कि जो इस रात को आतिशबाजी करते हैं, शुरलियाँ और पटाखे चलाते हैं, ये लोग भी बदबख्त हैं कि आतिशबाजी हराम है और फजूल खर्ची है, और कुरान मजीद फुरकान हमीद में फजूल खर्च को शैतान का भाई करार दिया है। और दूसरा बदबख्त तबका कि जिन्होंने इस रात को मुतनाज़ा बना दिया और इस रात की फजीलत के बारे में वारिद होने वाली हदीसों के बारे में कह दिया ये तो ज़ईफ़ है। और नाज़रीन, ये बात याद रखें कि हदीस ज़ईफ़ भी हदीस रसूल होती है, और ये लाजमी नहीं है कि ये मन गढ़ंत हो, बल्कि होता ये है कि रावी के अंदर कोई कमज़ोरी आ जाती है, रावी के अंदर कोई कमी आ जाती है कि जिसकी वजह से वो हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। और बहरहाल ये बात मुमकिन होती है कि उस हदीस की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करना दुरुस्त हो। और हदीस ज़ईफ़ के हवाले से ये बात याद रखें कि हमारे आइम्मा ने इस बात को बयान किया है कि हदीस ज़ईफ़ एतिक़ादियात के अंदर यानी अक़ाइद को बयान करने के हवाले से वो रिवायत कबूल नहीं की जाती, लेकिन फ़ज़ाइल में आमाल के अंदर हदीस ज़ईफ़ को कबूल किया जाता है। लिहाजा मुतलक़न तौर पे हदीस ज़ईफ़ को हम नहीं छोड़ेंगे, बल्कि फ़ज़ाइल के एतबार से उस हदीस को कबूल कर लिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।